देखो आज अपन पढ़ने वाले हैं फॉर्म। अब फॉर्म क्या होता है, आपने इसके पहले बहुत बार फॉर्म भर दिए होंगे, भरे ना? बहुत सारे भर दिए, आपने खुद भी भर दिए, यानी कि भरवाए तो ठीक है, आपने खुद भी भर दिए हैं। तो फॉर्म में आपको क्या मिल जाता है, सिंपल अगर देखें तो डेटा को इनपुट के रूप में लेना। मान लो आपने कोई फॉर्म बनाया है और आप चाहते हो पूरे गांव का सर्वे करना, तो सामने वाला व्यक्ति उसमें डाटा फिल करेगा और वो डाटा कहाँ आएगा, आपके पास आता है ना। तो ये क्या कहलाता है, एक प्रकार से इनपुट के लिए जो उपयोग होता है उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, फॉर्म बोल देते हैं। अब फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हो सकती है बताओ जरा। हेडिंग तो कॉमन है, वो हमसे बनी जाती हैं। उसके बाद ये लेबल भी हमसे बन जाएंगे, नाम लिखना, पर ये कंट्रोल नहीं बनेंगे, तो कंट्रोल ही हमको पढ़ना है। तो यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, इस प्रकार की चीज़ हमने पहले देखे हैं, टेक्स्ट बॉक्स देखे ना, टाइप करते हैं जिसमें हम। उसके बाद इसको भी देखे अपन ने, देखे हैं। और एक और चीज़ देखो, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, आपने ये भी देखा होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ आपको नया क्या दिख रहा होगा। देखो एक और चीज़ दिख रही है जिसमें आपको सिलेक्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शन अंदर खुलते हैं। कोई एक ही सेलेक्ट होता है, ढेर सारे सेलेक्ट होते हैं? एक है ना, जो सेलेक्ट होगा वो दिखेगा। ये भी देख लिया अपन ने, इनमें से कितने सेलेक्ट होते हैं, और इनमें से बहुत सारे, है ना। मतलब इसमें मेल भी हो सकता है, पेरोल भी, या जो भी। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछा जाए तो आप क्या करोगे, सबको टिक मार्क कर सकते हो। और कोई एक को भी हॉबीज़ पूछा जाए तो एक से अधिक होती कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद लॉगिन, रीसेट, सबमिट है, ओके, कैंसिल, ये क्या है, बटन। तो इन्हीं को हम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। नोटपैड हो सकता है, सबलाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा देखो एक और चीज़ देखो, यहाँ पे व्यवस्थित दिख रहा है। व्यवस्थित से मतलब देखो, एक तरफ जो चीज़ लिखी है लाइन से लिखी हुई है, और एक अलाइनमेंट से देखो आपके कंट्रोल्स है, कि आगे पीछे दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है। तो हम पहले सिंपल बना के देखते हो, फिर इसका टेबल के थ्रू बनाएंगे। हम कंट्रोल के साथ एन करते, नया बना लेते हैं, और यहाँ बना लेते हैं हम फॉर्म डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये इधर बना लिए, एंटर कर दिए। और इसके बाद हमने जो है एक सिंपल एच टी एम एल का जो कंटेनर टैग है वो लेके आ गए। और टाइटल में क्या देंगे बताओ जरा, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो टाइटल दिखेगा ऐसा। पर हम हेडिंग देंगे, अभी हेडिंग भी देना पड़ेगा। तो हेडिंग क्या देंगे, हेडिंग 3 दे देते, हेडिंग 3 दे देते, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। ये आपकी हेडिंग आ जाएगी। एक एक कर रन करा देखते जाएंगे। सबसे पहले क्या लिए बताओ जरा, नेम। नेम के बाद क्या होना चाहिए, एक बॉक्स बन के आना चाहिए। और बॉक्स बनाना हो या कुछ भी बनाना, उसके लिए लगता है इनपुट टैग। क्या लगता है, इनपुट। अब क्या बनाना बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स बनाना, कॉम्बो बॉक्स बनाना है, रेडियो बटन बनाना, चेक बॉक्स बनाना, वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहला कौन सा बनेगा, टेक्स्ट। तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम क्या है, टाइप। और टाइप के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना तो टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, रेडियो बटन बनाना तो रेडियो, चेक बॉक्स के लिए चेक बॉक्स। उसके बाद इसका एक यूनिक नाम भी होता है, पर अभी छोड़ दो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या हो सकता है बताओ जरा, यूज़र नेम भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद इनपुट टाइप क्या होगा, यूज़र नेम में भी क्या इनपुट होता है बताओ, टेक्स्ट ही करेंगे। ये नेम को अभी हटा देते, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेना बाद में ले सकते। इतना बस रन करके देखते। हम सीधे ब्राउज़र में चलते हैं और देखो बन गया टेक्स्ट बॉक्स। इनपुट करके भी देख लो, यूज़र नेम में भी अपन दे देते हैं जो भी अपने को लेना है, इस प्रकार से। और अभी हमने जो है यहाँ पे बटन नहीं लिए हैं, पर ये ऐसे आता है, सीरीज़ में आएगा और बाकायदा अलाइनमेंट में आएगा। और अलाइन नीचे लाना तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी आर नहीं दे देते, दे सकते। देखो अब रिफ्रेश करके, अभी भी उठ पटांग है, दिख रहा है। तो हम उसको सुधारेंगे। तो आपसे टेबल बनाते तो बनता ही होगा, बनता है ना। तो टेबल बनाते बनता, टेबल बनाने का मैं बताता हूँ तरीका। अच्छा ये जो बनाया अपन ने, ये HTML का फॉर्म है, तो हमको यहाँ लगाना पड़ता है क्या, फॉर्म टैग। क्या लगाना पड़ता है, अभी नहीं लगाया वैसे रन हो गया, क्योंकि एडवांस चीज़ें आ गई है, खुद ब खुद हो जाता। पर कायदे से क्या लगाना, पहले फॉर्म स्टार्टिंग और फॉर्म एंडिंग, बीच में ही आपको सारी चीज़ें लिखना है। तो हम इसको अभी कुछ नहीं करते, इसको अभी हम सीधे कंट्रोल X कर ले रहा हूँ मैं अभी। और यहाँ चल के हम क्या बनाते हैं, टेबल, ठीक है। और टेबल बनाते हैं, टेबल में क्या होती है बताओ जरा, TR होती है। और TR के अंदर क्या होता है, TD होती है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास में TD बोले तो नेम, पहली TD में हम क्या लिख देंगे, नेम। और जो दूसरी TD है, एक ठो करके देखते फिर समझ में आ जाएगा। दूसरी TD है, उसमें क्या लिखेंगे बताओ जरा, उसमें लिख देते हैं अपन क्या, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में क्या बनाना चाह रहा है बताओ जरा, इनपुट टाइप। और इसमें हम लिख देते क्या, टेक्स्ट। आप देखो इसको रन करके देखते हैं, देखो अभी देख आया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी लाते हैं। दूसरा लाने के लिए बताओ जरा, इसी रो में आएगा कि दूसरी रो में आएगा,
हाँ, तो रो तो ब्लॉक हो जाएगी, बोले तो ये पूरा सिस्टम जो है आपका डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यूज़र नेम, और यूज़र नेम में भी इनपुट टाइप में क्या जाएगा, टेक्स्ट। ये नेम नहीं लो तो चलता, अच्छा नेम ले सकते हैं आप, नेम मतलब यूनिक नाम, जैसे इंसान को इंसान कह के नहीं बुलाते तो क्या बुला लेते हैं, नाम से। तो अलग अलग नाम होता है कि नहीं, जैसे यूज़र आईडी होती है, तो हम यहाँ दे देते हैं क्या है ये, एन टेक्स्ट है, मतलब नेम टेक्स्ट बॉक्स है। और ये कैसा है, यू टेक्स्ट कर दो, है ना, ये अपनी पहचान के लिए बोल रहे हैं अपन, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रेश करके देखो ज़रा, देखो अलाइनमेंट देखो, गैप भी आ रहा। तो इसका मतलब हम फॉर्म को सीधे लेंगे तो दिक्कत होगी। देखो टेबल बनाए थे तो टेबल में अंदर डाटा की जगह फॉर्म के कंट्रोल लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ चलेगी, ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर से अपन क्या करेंगे, अगला टी आर बनाए, ये कठिन तो नहीं लग रहा है, मतलब टी आर के अंदर जो लिख रहा है, पहले जो लिख रहा है वो बिना उसके रहता था, अव्यवस्थित रहता था, तो आपको बनाना पड़ेगा फिर से। इसके लिए मैंने पहले ही यहाँ पे टी आर ले लिया। चलो टी आर कॉपी करते जाओ, और इसके बाद क्या लेंगे, पासवर्ड। क्यों, यूज़र नेम लिख रहे हैं, पासवर्ड नहीं लिखोगे। और इनपुट टाइप में क्या लिखोगे बताओ जरा, टेक्स्ट बॉक्स। चलो रिफ्रेश करके देखो, बन गया। पर यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, पर यहाँ ठीक नहीं है, पासवर्ड दूसरे को दिखना नहीं चाहिए, चोरी हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स की जगह क्या लेंगे, पासवर्ड लेंगे, क्या लेंगे, और जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ध्यान से देखो, अब दिखेगा, ये देखो, समझ गए। चलो अब ये तीन चीज़ हो गई, इसके बाद एड्रेस भी तो लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो अगला टी आर ले लेते और अगले टी आर में क्या कर देते फिर से। अच्छा आप कॉपी मत करना है, ऐसे कॉपी कर लोगे तो फिर बनेगा कैसे, मेरे को बने ना बने कोई फ़ायदा नहीं है, पर आपको बनना ज़रूरी है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, जब आपको मल्टीपल लाइन में काम करना हो। टेक्स्ट बॉक्स एक लाइन का होता है, और टेक्स्ट एरिया क्या होता है आपका, मल्टीपल लाइन। अब मल्टीपल लाइन बोले तो अनावश्यक अपने मन से ले लेगा कि वो अपने मन से ले लेगा, नहीं ना, बताना पड़ेगा। तो हमको बताना पड़ता है कि रो कितनी होगी, रो मान लो 1 2 3 4 5 ले लो, है ना। और कॉलम कितने होंगे, तो यहाँ पे कॉलम के लिए कॉल्स लिखा जाता है, और इक्वल लगाया और डबल कोट के अंदर क्या दे देते हैं, 10 कॉलम ले लेते हैं। अब देखो जरा रिफ्रेश करके देखो, अभी भी कॉलम कम लग रहा है, कॉलम मतलब साइड में चलते हैं, तो 10 की जगह कितने ले लेते, 20। अब देखो रिफ्रेश करके, ठीक है, 20 की जगह 21 ले लेते, 21 या 22 ले लो, अरे 22 में ज़्यादा ही हो गया, 21 में आ जाएगा शायद, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत होता ही है, ज़्यादा मत सोचा करो। एड्रेस के बाद क्या लेंगे बता जरा, सिटी, सिटी स्टेट या जो भी जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ होती है, तो चलो हम सिटी ले लेते हैं। अगला चले, और अगला चल के हम फिर एक टी आर कॉपी करें, और यहाँ चल के क्या ले लेते, सिटी। और सिटी में चल के अंदर टी डी में क्या दे देते अपन, ये इनपुट टाइप को अब हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब टेक्स्ट बॉक्स नहीं आएगा, अब क्या आएगा, कॉम्बो बॉक्स। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इनपुट टाइप नहीं आता, टीडी को थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो, नीचे करें एंटर, और यहाँ लेते हैं अपन क्या, सेलेक्ट, क्या लेंगे, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स मतलब सेलेक्ट। और सेलेक्ट के अंदर क्या आइटम रखेंगे वो भी तो लेना पड़ेगा, जैसे यू एल और ओ एल क्या बताता हमको, लिस्ट ले लेता था, पर कितनी लिस्ट लेना उसके लिए क्या लेते थे, एल आई लेते थे। तो यहाँ पे हमको लेना पड़ता है क्या, ऑप्शन। ऑप्शन ग्रुप भी रहता है पर हमको ज़्यादा नहीं समझना है। ऑप्शन में क्या ले लेते हैं, सिटी में हमारे सामने क्या है पहले, छिंदवाड़ा, तो ऐसे अपन छिंदवाड़ा जैसी अन्य सिटी भी तो ले सकते हैं, कॉपी करें, और यहाँ पे जितनी सिटी लेना उतनी अपन ने पेस्ट कर दी है। चेंज कर दो चाहे तो, आप बदलना ही पड़ेगा, एक सी सिटी कैसे करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंदौर कर दो। चलो ये हो गया, अब इसको भी रन करा के देखो जरा, आ गई, ये देखो, ठीक है ना। और सिटी के बाद क्या लेंगे बता जा रहा, सिलेक्शन हो गया। अब रेडियो बटन ले लेते, रेडियो बटन में अपन ले लेते जेंडर ले लेते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगला टी आर लेंगे कि नहीं, तो अगले टी आर को हम ऐसे लिख लेते, कॉपी पेस्ट नहीं करते अब। तो टी आर लिखे, एंटर करें, और अंदर जाकर अपन ने फिर क्या लिखे, एक टी डी, और एक टी डी में जाकर क्या लिख दिए, जेंडर। पहले में लिखना लेबल, और दूसरे में क्या लेना है, दूसरी टी आर में नहीं, इसी में टी डी लेंगे ना, टी आर थोड़ी लेंगे, इसी में एक और टी डी लेंगे, और जो जेंडर है उसके लिए कोडिंग करेंगे। तो पहली कोडिंग क्या हो जाएगी कि भाई, अच्छा बताओ, रेडियो बटन पहले रहती है गोला वाला, और उसके बाद में मेल लिखा रहता है कि पहले लिखा रहता मेल,
हाँ, पहले रेडियो बटन आएगी, तो आप इनपुट टाइप ले लोगे और इनपुट टाइप में क्या लोगे, रेडियो। टेक्स्ट बॉक्स के लिए टेक्स्ट, रेडियो बटन के लिए रेडियो। और नेम आप ये इसमें नेम खास करके देना है, नेम नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। चलो पहले बगैर नाम के देख लेते हैं, ठीक है। नाम हटा दूँ, चलो अभी नहीं भी हटाते कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जो है मेल कर देते हैं और एक और इनपुट बटन लोगे ना ऐसे ही की, जिसमें फीमेल आएगा। और अभी गवर्नमेंट ने एक और कर दिया, थर्ड जेंडर भी आ गया है, तो 3 चीज़ें रहेगी। तो हम ले लेते हैं फिर से इनपुट टाइप और यहाँ भी क्या कर देते हैं अपन, रेडियो। मतलब ये भी रेडियो बटन बनेगा, नेम में अभी भी खाली है, परंतु यहाँ क्या कर देते हैं और एक और ले लेते हैं इनपुट टाइप क्या, रेडियो, और नेम में अभी भी खाली है। और यहाँ जाकर अपन कर देते हैं थर्ड जेंडर, ठीक है यहाँ पे। चलो इसको रन करके देखो, आ गई। आप ध्यान से देखना, बताओ इनमें से कितनी सेलेक्ट होगी। जैसे मान लो कोई मेल है तो फीमेल नहीं होगा, देखो यहाँ फीमेल भी है, यहाँ थर्ड जेंडर भी है, तो गलत हो गया ना, फॉर्मूला ही गलत हो गया। तो इसके लिए जो नेम हमने खाली छोड़े ना, यहाँ सब में एक सी वैल्यू देना है, मतलब सब में क्या आ जाएगा, जेंडर। यहाँ भी क्या जाएगा, और नीचे वाले में भी जेंडर कर दो। चलो इसके बाद अपन जो है, अच्छा यहाँ लिख के थोड़ा, चलो रहने दो कोई दिक्कत नहीं, बाहर चले जाए चले जाए। अब देखना है ना, मेल में सेलेक्ट है, फीमेल में से खुद गायब, देखो यहाँ से गायब हो जा रहा है, तो ये अच्छा है। मतलब रेडियो बटन का फॉर्मूला गलत हो जाएगा कब, जब आप यहाँ पे नेम नहीं दोगे, और अगर अलग अलग नाम दोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए रेडियो बटन में सेम नाम देना है, बाकी जगह आप यूनिक नाम दोगे। चलो नेक्स्ट देखें, रेडियो बटन के बाद क्वालिफिकेशन भी तो आती है, नहीं आएगी? तो अगला टीआर लेंगे ना, अगला टीआर लेंगे और इस टीआर में कितनी टीडी आएगी, 2, फिर से 2 टीडी। तो एक टीडी में क्या लिखेंगे, क्वालिफिकेशन, और दूसरी टीडी में क्या लिखेंगे, चेकबॉक्स बनाना है कि नहीं, तो इनपुट टाइप लेना पड़ेगा। अच्छा इसमें भी 10, 12 ग्रेजुएशन लिखा रहता है, तो वो पहले 10th लिखा रहता है जब चेकबॉक्स बना रहता है, या पहले चेकबॉक्स रहता है। जैसे रेडियो बटन पहले आती है तो उसमें चेकबॉक्स पहले आएगा या बाद में, चेकबॉक्स पहले आएगा। तो इसमें पूरा पूरा लिखना पड़ेगा क्या, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स मत लिख देना है ना, यहाँ चेकबॉक्स पूरा लिखना होता है, और अगर नाम देना तो ठीक, नहीं तो आप हटा दो कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट क्या लिख देंगे अपन, ये 10th ऐसे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फिर से इनपुट टाइप, और फिर से क्या कर दो, चेकबॉक्स। नेम में देना है तो दे देना, आप कायदे से नेम देना, ताकि प्रॉपर्टी भी आपको याद हो जाए, एट्रीब्यूट। फिर एक और चेकबॉक्स लेंगे कि नहीं, इनपुट टाइप, और यहाँ पे क्या दे देते हैं अपन, चेकबॉक्स, है ना, ये भी आ जाएगा चेकबॉक्स। और लास्ट में क्या जाएगा, मान लो आपने BCA करे है, या MA करे हो, या BA करे हो, या जो भी करे हो, है ना, तो वो चीज़ आ जाएगी वहाँ अगले में। पोस्ट ग्रेजुएशन भी दे सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके आप बढ़ा देना। चलो अभी इसको रन करके देखो, देखो अब यहाँ अपन कर सकते हैं चेक। अच्छा ये तो होना ही चाहिए, अलग अलग मतलब एक से एक साथ ढेर सारे होना चाहिए। यहाँ से देखो अपन सेलेक्ट कर सकते, यहाँ भी अपन देखो मल्टीपल लाइन एंटर कर करके पेस्ट जो भी करना कर सकते। स्क्रॉल बार भी जुड़ जा रही, देखो यहाँ पासवर्ड आ ही गया, मतलब ऊपर नाम और ये सारी चीज़ तो आ गई। अब क्या आएगा इसके बाद, बटन। तो बटन लेने के लिए फिर से अपन क्या करेंगे, अगली टीआर लेंगे। तो अगली टीआर में अलग अलग हम, एक में ले लेते सबमिट बटन और एक में ले लेते रीसेट बटन। तो टीआर में 2 टीडी आ जाएगी, कौन कौन सी, एक टीडी आ जाएगी जिसमें आ जाएगा क्या, इनपुट, एक मिनट इसको उसके साथ साथ भाग रहा है ये, अलग करो, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में क्या ले लेते हैं, बटन बस लोगे तो सबमिट नहीं बनेगी, पर आप सीधे क्या ले लो, सबमिट। और इसको नाम भी आप दे सकते हैं यहाँ पे क्या, सबमिट। नहीं दोगे तो भी चलेगा, पर दे दो, अच्छी बात। उसके बाद दूसरी टीडी ले लें, इसी कॉपी करो और यहाँ जाकर क्या कर दो, इनपुट टाइप में रीसेट कर दो, है ना। और इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं अपन, नेम को फिर से रीसेट कर देते हैं। चलो अब रन करा के देखो, बन गई। बटन को चाहे तो इधर ही बना सकते थे, एक खाली छोड़ दो। चलो अपन जो है दूसरी टीडी में ही ले लेते, ये वो जो अपना एक टीडी बनना है उसको पड़े रहने दो, ये वाले को अपन एक साथ ले लेते। ये देखो ठीक है, एक है टीडी में दोनों आ गई, एक टीडी में 3 भी ला सकते हैं, ये ठीक लग रही है। तो अगर हम फिल करते हैं, जैसे मान लो अपन ने यहाँ करे, पासवर्ड डाल दो जो भी आपको डालना, कौन सा लॉगिन करना,
डाल दो टोकना भर, ठीक है। एड्रेस भी डाल दिए अपन ने, जो भी डालना, वार्ड नंबर दुनिया भर का सेलेक्ट कर दिए, मेल कर दिए उसका, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके और क्या कर दिए, सबमिट। कहाँ सबमिट हुआ वो छोड़ो, बस अभी अपन ने सिर्फ फॉर्म बनाना सीखे, है ना, डेटाबेस वाला काम नहीं सीखे। तो समझ में आए ये अलाइनमेंट सेंटर कैसे करोगे बताओ ज़रा। अलाइनमेंट सेंटर करना है, बहुत बड़ी कोडिंग दिख रही पर वही वही चीज़ें रिपीट हुई है, ज़्यादा दिमाग मतलब ऐसा ख़राब मत करना है कि इतना सारा हो गया। यहाँ कर देते हैं अपन क्या, अलाइन और सेंटर। अभी हम सिर्फ इस कर रहा है, इसके अगली क्लास से हम क्या पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, तो CSS से फॉर्मेट करेंगे। पर ये अजीब लग रहा है, इसमें लग रहा ना, तो ऐसा नहीं करेंगे अपन। हम इसको भी जो टाइटल लिखा ना ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नहीं ये वाला नहीं, ये जो हेडिंग कहाँ गई हमारी, ये दिख रही, इस हेडिंग को भी हम जो है पूरी की पूरी उठाएंगे। मतलब ये हेडिंग को हम उठा लो, और जो टेबल लिए ना अपन ने, टेबल के ऊपर क्या करेंगे बताओ जरा, एक और TR लेंगे, ठीक है, एक TR लेंगे और एक क्या लेंगे, TD, और TD के अंदर ले जाके हम क्या कर देंगे, हेडिंग को पेस्ट कर देंगे। पर वो हेडिंग अच्छे से नहीं आएगी, तो इसके लिए करेंगे अपन कॉल स्पैन, आपने करा भी होगा, है ना। कॉल स्पैन कितने सेल को काट रहा, 2 को, ठीक है, 2 को ऐसे काट दिए और नीचे 2 ले लिया। अब देखो जरा सही आएगा, ठीक है। अब टेबल की बॉर्डर भी लेना है तो आप सुंदर सी बॉर्डर ले सकते हैं उसकी स्टाइल के साथ में, पर यहाँ पे स्टाइल अप्लाई नहीं होगी। हम देख लेते हैं अभी नॉर्मल, हम जो है एक काम करते हैं, अभी मैं ऐसे डेमो दिखा देता हूँ। स्टाइल टैग ले लेते हैं, एक स्टाइल टैग भी होता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अपन। और यहाँ ले लेते हैं अपन क्या, टेबल, टेबल के अंदर अपन ले लेते हैं, इसको ज़्यादा दिमाग मत लगाना। और यहाँ हम बॉर्डर ले लेते हैं, और बॉर्डर में ले लेते हैं 1 पिक्सल, कलर क्या रखना है, लाइट ब्लू, और इसका जो है डैश्ड, स्टाइल डैश्ड कर दो बस। अब देखो ज़रा, देखो ठीक है, मतलब अब लग रहा फॉर्म टाइप, ठीक। तो ये फॉर्म है और हमारी कोडिंग है, तो मैं साइड बाई साइड करके थोड़ा सा ऐसे दे देता हूँ और पूरी कोडिंग भी पेस्ट कर दूंगा उसमें, टेलीग्राम के ग्रुप में, है ना, चैनल में।